और 10:30 बजे से पौने 12 बजे तक आप आपके सवाल उनको पूछ सकते हो। अगर वो सेशन लीड कर रहे हैं तब तक भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप आपके क्वेश्चंस जो है वो चैट बॉक्स में रख सकते हैं। वो कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसका कोई जवाब है आपके पास तो भी आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं डॉक्टर केतन दौलतिया साहब। हमारा प्रिविलेज है, हमारा सौभाग्य है आज वो हमारे बीच में है। यस डॉक्टर केतन दौलतिया साहब, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर sparing your valuable time with us. Thank you so much. Yes, thank you Sultan for giving nice introduction, and welcome and good morning to all of you for this session. I suppose it is going to be a fun rather than learning. Okay, so ये जब हम इकट्ठे हुए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए और उस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन जिंदगी। उसमें आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट विल बी अपॉन द कॉमन मैन का क्या रोल होता है सुसाइड प्रिवेंशन में। हमने आज तक बहुत सारे सेशंस अटेंड किए, 7 सेशन करीब अटेंड किए। उसमें बहुत सारे साइंस हुए, सिम्टम्स हुए, कैसे डायग्नोस करते हैं, क्या उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो सब भी बहुत कुछ हमने कुछ सीखा और कुछ जाना। तो आज थोड़ा कुछ ओवरलैपिंग भी होगा, लेकिन हमारा वो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, फोकस रहेगा एक पॉइंट पे, रोल ऑफ अ कॉमन मैन इन प्रिवेंशन ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट्स। ओके, सो कॉमन मैन के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे बिहेव करे, ऐसे डिस्कस करे, ऐसे कम्युनिकेट करे और ऐसे जिए कि खुद को या दूसरे को ये ऐसा कोई सिचुएशन ना आए कि जिसमें कुछ अटेम्प्ट करना पड़े। तो इसके लिए पहले हम कुछ असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट अपना। तो सब लोग पहले नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। अगर है तो फाइन, लेकिन वी कैन वेट फॉर 30 सेकंड्स कि पेन और नोटबुक लेके बैठ जाए सब लोग। वो जरूरी है आज के लिए खास, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन इंटरएक्टिव सेशन। ओके राजू भाई, नेक्स्ट। हम 7 पॉइंट में अपना सेल्फ असेसमेंट करने जा रहे हैं आज पहले सेशन की शुरुआत में। पहला पॉइंट है एंगर, यानी कि गुस्सा। तो अपना खुद का असेसमेंट करें 0 से 10 के स्केल पे। 0 मार्क्स मीन्स स्पॉन्टेनियस और अनकंट्रोलेबल है और सहज होता है, अपने आप आ जाता है। और 10 पॉइंट्स मीन्स फुल्ली कंट्रोलेबल। whenever I do anger, I do, it is not that it happens to me, it is like that, it's totally under my control। या तो आता ही नहीं है तो 10 पॉइंट्स। ओके, अपने अपने स्कोर लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, डिसअपॉइंटमेंट या सेटबैक यानी निराशा या झटका। मुझे ऐसी कुछ निराशा या कुछ झटका जैसा कुछ होता ही नहीं है तो 0 पॉइंट, सॉरी तो 10 पॉइंट्स। और स्पॉन्टेनियस एंड अनकंट्रोलेबल है तो 0 पॉइंट्स। और इन बिटवीन है, कोई बार आ जाता है कोई बार नहीं आता है, तो कितने 50% में अगर आता है, ऐसी कोई सिचुएशन है तो 50% में गुस्सा आता है तो 5 मार्क्स। इट वुड बी लाइक दैट। सबको पता होता ही है। तीसरा पॉइंट, हमें जो गुस्सा आता है या डिप्रेशन आता है तो क्या होता है यूजुअली, आइदर वी आर इन रिएक्शन और वी आर इन रिस्पॉन्स और वी आर इन एक्शन। तो ये जो कुछ भी होता है वो एमिनेबल है ट्रेनिंग और लर्निंग से।
यानी कि ट्रेनिंग या लर्निंग हुआ या कुछ सीखा या कुछ जाना, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरा परसेप्शन क्या है? एक्शन, रिस्पॉन्स और रिएक्शन वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है? ससेप्टेबल टू चेंज बाय ट्रेनिंग और नॉट? कार्यवाही या प्रतिक्रिया है जो वो सीखने से बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? इफ आई बिलीव दैट इट कांट बी चेंज, अपने साथ ही जाएगा, देन इट विल बी 0 एंड 10 टोटली चेंज हो सकता है, जैसा करना चाहे वैसे, या तो कुछ भी तरह चेंज हो सकता है, पूरा चेंज हो सकता है। तो 10 अगर पार्शियली चेंज हो सकता है ऐसा लगता है, तो अपने परसेप्शन के हिसाब से ग्रेडिंग करें, मार्किंग करें। ओके। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। आई एग्री विथ दिस सेंटेंस और नॉट? मैं मानता हूं कि नहीं कि टाइम मैनेजमेंट हुआ तो स्ट्रेस कम होगी या ज्यादा होगी, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो ज्यादा होती है। मेरा मानना क्या है? इफ नॉट एट ऑल देन 0, इफ आई टोटली एग्री देन 10 मार्क्स। It's about my perception. Okay. 5th, राजू भाई 5th पॉइंट, इसके लिए पॉइंट लिख लिया सबने? तो 5th पॉइंट, सुसाइड और अटेम्प्ट बाय एनीवन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉस। कहां किसी ने कोई ऐसा ट्राई किया या आत्महत्या की तो मेरे अंदर क्या होता है? इट अफेक्ट्स मी एंड मोटिवेटिंग टू डू समथिंग फॉर दैट। अंदर जलती है, पूरी जलती है तो 10 मार्क। और नॉट, आई एम नॉट एट ऑल अफेक्टेड तो 0 मार्क। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो 0 मार्क। और इन बिटवीन। 6th पॉइंट, ये जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स है दे आर प्रिवेंटेबल एट कम्युनिटी लेवल्स बाय रोल्स ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। वो सब है, वो तो करते ही है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, हमारे एसोसिएशन के लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे ये अटेम्प्ट्स प्रिवेंटेबल है या नहीं? जो मनोचिकित्सक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो विशेषज्ञ जो होते हैं, एक्सपर्ट, उनकी भूमिका तो जो है वो है ही, वो तो हम सबको पता है। लेकिन कॉमन मैन के हिसाब से हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? If I feel it is not preventable, then 0. And if I agree that they are totally preventable by precautions and preventive measures, then 10. और हमारा परसेप्शन इन बिटवीन भी हो सकता है। We will write down in between. Okay. 7th, ये जो कुछ भी होता है सुसाइडल अटेम्प्ट, उसमें खास करके परसेप्शन की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, हम सबको पता है। एंड दैट इज बेस्ड ऑन माइंडसेट्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। तो वो सब में कुछ भी बदलाव डिस्कशन से या कुछ प्रोग्राम से या कुछ करने से संभव है या नहीं है? If I feel not possible, 0. If I feel 100% possible, then 10 or in between. ओके। तो 7 पॉइंट में हमने आउट ऑफ 7 अपने अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मार्किंग लिख ली है। सो 7 पॉइंट इज शिफ्ट ऑफ माइंडसेट और बिलीव्स और बिहेवियर इज पॉसिबल और नॉट। कुछ भी
करने से, कोई भी क्रिया करने से ये पॉसिबल, कोई एक्शन लेने से पॉसिबल है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट. सो वी कैन जस्ट डिस्कस अबाउट हिस्ट्री एंड क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. सुसाइड इज परसीव्ड एज एन एबनॉर्मल डेथ और ट्रेजेडी. वी नो एवरीवन. हमारा रिस्पॉन्स या रिएक्शन वो सुसाइड के लिए अलग होता है, नॉर्मल डेथ के लिए अलग रहता है, हमें पता है सबको. सो इट इज एक्नॉलेज्ड बाय हायर नंबर ऑफ पीपल देन यूजुअल डेथ्स एंड मोर पीपल एक्सप्रेस देयर कंसर्न. दे ऑफर द सपोर्ट फॉर नीड्स एंड हीलिंग टू देयर फैमिलीज. जो विक्टिम के फैमिली होते हैं या विक्टिम खुद अगर सर्वाइव हो गया तो उन सबके लिए बहुत करुणा होती है, कंसर्न होता है, और बहुत लोग ट्राई करते हैं उनको हेल्प करने की. नॉर्मल डेथ से ये रेट ज्यादा रहता है ना, थोड़ा कुछ. सो इट्स अ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ शेयर सोशल सफरिंग. सोशल सफरिंग सबको लगता है, भले ही किसी ने किया अटेम्प्ट, लेकिन हम सबको थोड़ी कुछ असर होती है. सो जो एक्सपर्ट्स है वो क्या करते हैं, उनकी पैथोलॉजी, उनका माइंडसेट, उसका जो डिसीज होता है, उसके साइन सिम्टम, डिसऑर्डर, उस सब को टारगेट करके वो लोग क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस करते हैं. तो वी नो कि दे आर मैनेज बाय द एक्सपर्ट्स and because they know the risk factors, symptoms and everything, and they उनका जो रोल है that is very crucial beyond doubt. We know that. So उनका रोल तो अच्छा ही है और पता है हमें कि उनका रोल डेफिनेट है ही. और many researches and interviews of people who have survived, उनका जो ये किया ना, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन किया कई लोगों ने, तो दैट हैज रिवील्ड दैट दे ट्राइड हार्ड टू टर्न ऑफ द फेस फ्रॉम प्रॉब्लम्स. उन लोगों को लगता था कि ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन चलो मैं उसके भाग जाऊं, उससे मुंह फेर लूं, लेकिन उस ऐसा कुछ भी वो कर नहीं पाते हैं. बट दे कुड नॉट डू इट. कहां तक, जब तक दे वेर हेल्प्ड बाय समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉज एंड ही और शी ट्राइड टू हेल्प देम आउट. तो कहीं से कोई उनका जो कॉजिंग फैक्टर था उसमें उनका रोल नहीं था, लेकिन कुछ अलग लोग थे, बाहर वाले लोग थे, जिन्होंने कुछ मदद की और उसके हिसाब से वो बच गए. ऐसा मोस्ट ऑफ द पीपल टोल्ड हु सर्वाइव्ड आउट ऑफ दोज अटेम्प्ट्स. सो वी कैन से suicide prevention can be undertaken, can be handled by someone who is not directly involved in the root cause of the issue. root cause में वो involved नहीं है. at the same time knowing the customs, family, culture, social customs etc, trends, वो सब वो जानते हैं. जैसे कि लोकल लीडर है, जैसे हमारे अंदर से कुछ लोग हैं, हमारे में से ही कुछ लोग हैं, मेंटर्स है, वॉलंटियर्स है, सोशल वर्कर्स है. तो वो लोग क्या होता है, सबको पता होता है कि अहमदाबाद के सोशल वर्कर को पता है कि अहमदाबाद के लोगों का माइंडसेट क्या होता है, बंबई वाले को बंबई का पता होता है, लाइक दैट, अमेरिका वाले को उसका पता होता है, लाइक दैट. सो दैट दे और शी और ही कैन अंडरस्टैंड द पर्सन वेरी वेल एंड हैंडल द कम्युनिकेशन अकॉर्डिंगली, समवट डिफरेंटली. क्योंकि वो जो अटेम्प्ट करने वाले होते हैं उसके साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक अलग प्रकार का थोड़ा कुछ होना चाहिए नॉर्मल से, और वो लोग कर सकते हैं. यस, नेक्स्ट. सो देयर लाइज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गैदरिंग्स, सोशल मीटिंग्स, like what we are doing, activities and indirect discussions in prevention of suicidal attempts. जो अटेम्प्ट के करीब पहुंच गया है उसकी बात तो अलग है, एक्सपर्ट्स निपट लेंगे, लेकिन वो नौबत ही ना आए, वो टाइम ही ऐसा कुछ जरूरी आए नहीं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. तो बेस्ट वे फॉर कॉमन मैन इज ए कम्युनिकेशन इन मध्यमा वाणी. वो कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स है, एक मध्यमा वाणी और दूसरी वैखरी वाणी. वैखरी कम्युनिकेशन क्या होता है, मैं बोलूं और सुल्तान को कुछ समझा दूं.
नहीं वो राजू कर रहा है बराबर नहीं कर रहा है, जनक भी कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड एडवाइज देम एंड आई शुड टेल देम कि नहीं ये नहीं ऐसा करो। तो ये जो वाणी होती है, तो मैं और तू का जैसा भाव आता है जब बोलने में, तो तुरंत ही बीच में दीवार आ जाती है। यू कैनॉट पेनिट्रेट टू अदर्स, कुछ कन्वे नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मध्यमा वाणी होती है। मध्यमा वाणी में क्या होता है, जैसे कि हम लोग दोनों सुन रहे हैं और दोनों बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं सब सुन रहे हैं। जैसे कि अच्छा पिक्चर हो, अच्छा डिस्कशन हो, अच्छे हमारे टीचर्स हो, गुरुज हो, तो हम देखते हैं कि पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं वो बात में। दूसरा कोई आइडिया ही वो थॉट ही नहीं आएगा मगज में। क्यों? क्योंकि दोनों बोल रहे हैं, दोनों सुन रहे हैं। ऐसे एफर्मेशन, इंटरनली एफर्मेशन होता है, जो भी बोलता है तो सुनने वाले का एफर्मेशन होता है, तो दैट इज मध्यमा वाणी। सो दैट इज द वाणी इन विच what you want to convey to other person। तो आप कुछ ऐसा करो, कुछ क्वेश्चनरी या कुछ ऐसा कुछ बनाओ कि वो ऐसा समझे सामने वाला कि वही जैसे वो बता रहा है हमको, वो जैसे हमको वही सिखा रहा है। ऐसा कुछ कर दिया कि वो बोलेगा ऐसा कि हाँ वो सीख गया, तो अपने आप वो जैसे हमें सिखा था वैसे बोलेगा ना, तो हमारा काम हो गया। what message you want to convey, that will be conveyed। एग्री और नॉट? आप सभी लोग चैट में यस लिख सकते हैं। ओके फाइन। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। यस फाइन राज। सो वी आर डूइंग वन टास्क ऑफ 1 minute ओनली। राइट द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी की ऐसी एक हैप्पीएस्ट मोमेंट लिखो। हैप्पीएस्ट मोमेंट, इतना मैं खुश था या इतनी मैं खुश थी। You cannot describe in words. Just write down the event, what happened actually. So answer will be one sentence only। मुझे बच्चा आया या पापा ने लव मैरिज के लिए हाँ बोला, जो कुछ भी है, गोल्ड मेडल मिला या कोई बोर्ड में आया या कोई अचीवमेंट हुआ, अपना हुआ या दूसरों का हुआ, अपने नजदीक वालों का हुआ, फैमिली मेंबर का हुआ, कुछ समथिंग लाइक दैट। हैप्पीएस्ट मोमेंट यानी कि सबसे ज्यादा मैं खुश थी या खुश था। एंड वी वांट शेयरिंग फ्रॉम 3 people। तो अपना हाथ रेज करें। हैंड रेज कर सकते हैं। यस हर्ष। यस सर। द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ मेरा वो था कि जब मैं किसी के सॉल्यूशन का एक पार्ट बन सका। व्हेन आई बिकम अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर अदर्स, एट दैट मोमेंट आई बिकम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। दूसरा कोई? अशोक जी। अशोक जी मैंने आपको अनम्यूट फ्रॉम भेजा है, आप शेयर कर सकते हैं। ओके उन्होंने चैट में तो बता दिया। वी कैन आस्क एनी अदर पर्सन इफ एनीबडी वांट्स टू शेयर ओन हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। आप लाइक ऐसे भी हैंड रेज कर सकते हैं। यस नितिन भाई। यस सर। जब मैंने सीए की फाइनल एग्जाम पास किया तो फिर मुझे लगा कि दिस इज वेरी मतलब हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। Okay, we can have sharing for 1 or 2 persons more. यस सुल्तान। हाँ, तो केतन भाई मेरे लिए ऐसा था कि मेरी लड़की को जब जॉब मिला ना, जब वो ऑस्ट्रेलिया में है एडिलेड सिटी में,
काफी बराबर। स्ट्रगल था, 6-8 महीना उसने बड़ा दिक्कत वाला रहा उसके लिए, बहुत मेहनत किया, लेकिन जब फाइनली उसको जॉब मिल गया ना, तो दैट वाज अ वेरी हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी। वेरी नाइस। ओके, Yes, Raj. so yeah, we can have one more person, one more sharing. Yes, when I purchased my first car. Very nice. Okay, very nice. It was nice sharing by all. इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीएस्ट थे आप जब ये कुछ मिला, अचीव हुआ, या ये कुछ हुआ, या मैंने कुछ परचेस किया। तो आज भी मैं इतना ही हैप्पी फील करूंगा, और इन बिटवीन द टाइम जो हुआ था और उस वहां से यहां तक, आज तक, अभी तक इतना ही हैप्पीएस्ट हूं कि नहीं? यू कैन चेक, है या नो? आप इतना हैप्पी है? So many people are writing. वेरी नाइस। सो कई लोगों ने ऐसा बताया कि नहीं है। तो आपको जो मिला था या अचीव हुआ था, और जिस चीज से आपको हैप्पीएस्ट मोमेंट वो आई थी, ऐसा लगता था, हैप्पीएस्ट बन गए थे आप, उस वक्त और आज की परिस्थिति में फर्क क्या है? जो कुछ चीज थी या इवेंट था उसने हमें हैप्पी बनाया, वो चीज या अचीवमेंट क्या कुछ कम हुआ? क्या किसी ने छीन लिया? क्या मेरे से ये लॉस हो गया या चला गया? ऐसा तो कुछ नहीं था। Then why happiest moment did not continue to be the same till now? So we can reflect what happens next. So any material, या तो कोई चीज से, या तो कोई वस्तु से, या तो कोई पर्सन से, या तो कोई इवेंट से हमें जो हैप्पीनेस मिली थी, यस, that is able to give only temporary happiness, not permanent happiness, and we all want to have permanent happiness. Why we discuss this? Because the same rule applies to the sadness or disappointment or setback. The reason causing setback, वो दोनों ऐसे तो नॉर्थ पोल और राइट साउथ पोल जैसे ही बात है ना। सो एक फेमस कोट है, इट टू शैल पास। तो अगर हमारी समझ में ये आ गया तो कोई चीज हमें इतना इतना दुखी भी नहीं कर पाएगी। एग्री और नॉट? सो ये मेरी स्टोरी है। जब मैं वहां से स्वर्ग में से यहाँ आ रहा था, एक दफा मैंने सुनी थी कहीं से, तो भगवान ने बोला जाओ जाओ अपना मेरा ही सब वर्ल्ड है, पूरा घूम के आओ, पूरा एंजॉय करके आओ, 80 साल 90 साल घूम के आओ, कोई बात नहीं, एंजॉय पूरा करके आओ, सेटिस्फाई होके आओ। मैंने बोला ओके बाय बाय। उन्होंने बोला एक काम कर, यहाँ से सब लेके जा, वहां कुछ नया नहीं मिलने वाला है, यहाँ से लेके जाएगा वही तुझे यूज करना है। मैंने बोला ओके। सो मैंने मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा देखा, मेरी कार, मेरा फैमिली, पत्नी, बच्चे, जितना चाहिए था, किडनी, नाक अच्छा, मेरा हार्ट बराबर चल रहा है, पाँव चले, सब चीज मैंने मांग ली, 1 लाख चीज ले ली, उसका एक बना दिया बैग मैंने, और मैंने बोला चलो अब जाता हूँ। उन्होंने बोला एक काम कर, एक चीज यहाँ पे रख के जा। मैंने बोला ले लो, आप ही का तो है, लाखों चीज आप ही की है, तो आप ले लो कुछ भी। उन्होंने बोला नहीं, तेरे हाथ से एक निकाल दे। तो मैंने मेरे हाथ से जो कुछ भी आया मैंने निकाल के वहां पे रख दिया, और बाकी की 99,999 चीज मैं लेके यहाँ पे आया। और लेके यहाँ पे आया तो यहाँ वो सारी चीज है, हम एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, अननोइंगली जो चीज वहां रख के आया हूं
उसको मेरी आंख के पास इतना नजदीक, इतना नजदीक, इतना नजदीक ला दिया कि बाकी की सब जो लाखों चीज थी वो इतनी उसके पीछे ढक गई कि मेरा कोई एंजॉयमेंट के बदले जैसे वो ही रह गया कि नहीं यार ये तो नहीं मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है. तो वी कैन रिफ्लेक्ट, जो चीज मुझे यहाँ पे नहीं मिलती है वो वहां पे मैं रख के आया हूं. नेक्स्ट. सो वी कैन एंजॉय द थिंग्स व्हाट वी आर हैविंग. एग्री और नॉट? नाउ दूसरा टास्क वो भी अपने लिखिए. हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? अगर सोसाइटी के लिए नहीं करना है कोई बात नहीं, अपने फैमिली मेंबर के लिए लिखो तो भी चलेगा. क्योंकि हमने शेयरिंग में देखा, एक दिन ने शेयर किया था ना कि when he or she was able to contribute effectively, that was the happiest moment of his life. So जैसे किसी ने शेयर किया था डोपामिन, वैसे ही हार्मोन होते हैं दूसरे भी. तो कंट्रीब्यूट करने से वो हार्मोन रिलीज होते हैं और हैप्पी रहते हैं. सो वो बात जाने दे, लेकिन राइट 2 ways टू कंट्रीब्यूट. वो एक एक चीज आप लिख दो कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट विल बी बेस्ड अपॉन क्या इजी लगता है, क्या पॉसिबल लगता है, अपना परसेप्शन क्या है, मेरी स्किल्स इसके बारे में. सपोज मैं एनएससीटीज हूं तो मेरी स्किल क्या है. यस. सो लाइकिंग, डिजायर और समथिंग कुछ अंदर जलती है तो वर्क अपॉन. कुछ लगता है कि ये बराबर नहीं है तो मुझे वर्क अपॉन भी करना है. सो हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी? दो चीज लिख ले विद इन 30 seconds. And we want sharing from 4 to 5 people. You all can raise your hands who wants to share. Yes, fine. Fine, Harsh, Ashok bhai. Hello. Yeah. Hello. Am Yeah. I audible? Yes, yes, yes. Yes, sir. The first way is that by communicating, my skill is that I have ability to convince others. So I will communicate to the people who are passing through this. And second is listening to others, because the most complaints of others are મને કોઈ સાંભળતું નથી, मेरी कोई सुनता नहीं है. So I will listen to all, and by listening only half solution is coming out, that I experienced, that the one who is speaking, he or she himself says that अच्छा नहीं हाल આવું હતું, ઓકે हाँ હવે ખબર પડી ગઈ મને. તો 50% problem is solved at that time. Yes, I agree. I agree, Harsh. Yeah, so by communicating and listening to others. Right, communication is more than 80% of our part of our life. It's true. और किसी को कान देना तो लिसनिंग होता है ना, उसके भी स्टेजेस होते हैं कि कैसे लिसन करो. या तो लिसन ही ना करो, या तो कुछ थोड़ा सा कैजुअली लिसन करो, या तो फिर प्रिटेंड करो, या तो फिर उसको सिलेक्टिव लिसनिंग करो, या तो अटेंटिव लिसनिंग करो, ध्यान से सुनो, या तो एम्पैथिक लिसनिंग करो. सो लिसनिंग की ये स्टेजेस में भी अगर हमने ज़्यादातर प्रैक्टिस की एम्पैथिक लिसनिंग में, तो आप जो बोलते हैं हर्ष भाई सही बात है, बात मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाती है. एग्री विथ यू. अदर कोई शेयरिंग? Yes, Raj. Yes, while we are contributing to the society in different terms,
like कि if I જેમ કે મને પણ ઘણો શોખ છે કે હું ગ્રીનરી માટે કંઈક વર્ક કરું, જેમ કે અત્યારે સુસાઇડ પ્રિવેન્શન માટે હું વર્ક કરું, તો ઇટ ગિવ્સ મી અ લોંગ ટર્મ પ્લેઝર. કે જેમ કે મેં ગાડી લીધી ત્યારે મને એ 2-3 દિવસ કે એક વીકનો એક નાનકડો આનંદ હતો, પણ આ જે અત્યારે હું જે વર્ક કરું છું ઇટ્સ અ લોંગ ટર્મ પ્લેઝર. એક્ઝેક્ટલી, એગ્રી, ફાઇન. યસ યસ, એટલે એનાથી મને જે ખુશી મળે છે એ બહુ લાંબા સમય સુધી ટકે છે, એન્ડ વિચ રિલીઝ યુ નો સેરોટોનિન. Yes, it જ્યારે મેં is. ચા લીધી ઇટ રિલીઝ ડોપામાઇન, લાઈક હા યસ Yes, it is much more than materialistic. Agree. યસ યસ એક્ઝેક્ટ યસ યસ યસ, થેન્ક યુ. थैंक यू. और कोई एक जन? Yes, anybody? Okay, fine. So everybody has written down. We can go to next slide. We can have sharing from Maulik, no issue. Maulik, please. राजू भी अनम्यूट करें हमने मौलिक ने. Just I'm fine. Yes, Maulik. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. यस, गुड मॉर्निंग, फाइन. हाँ, मेरे हिसाब से ये है कि कंट्रीब्यूशन हर एक अपनी स्किल से करता है, तो अकॉर्डिंग टू मी मैं लोगों को लाइफ की फिलोसॉफी समझाने में इंस्पायर कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक खुद की लाइफ की फिलोसॉफी पता नहीं है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, फाइन. तब तक लाइफ का मीनिंग ही क्रिएट नहीं होता है. एग्री. हाँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मतलब मटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल लोग भी सुसाइड कर देते हैं, तो उसका रीजन यही होता है कि उनको लाइफ का मीनिंग पता नहीं होता है कि मैं इस अस्तित्व में क्यों आया हूँ और रियल में मेरा रोल क्या है. बढ़िया. तो उसी फिलोसॉफी को साइंटिफिक वे से लोगों को समझाना, वो मैं कर भी रहा हूँ और उससे अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं. फाइन. तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है. Yes, great, thank you. So a person will come to know about his or her potentials and will feel own worth for the society of others while doing this exercise. And after doing such exercise, I am sure को किसी को कुछ ना कुछ अपनी लाइफ का, अपने जीवन का पर्पस पता चलता है. और एक बात भी सही है कि every individual has a wish of doing something worth for society और contribute in a significant way before dying. उसको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मैं करके जाऊं, मेरे पीछे लोग मुझे याद करे या ना करे, फिर भी मैं कुछ करके जाऊं, कुछ डिफरेंस लाके जाऊं. एग्री और नॉट? सो जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली उनको ऐसा कुछ ध्येय या पर्पस कुछ मन में नहीं होता है. उनको लगता है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम का नहीं हूं. जिसको लगता है ना कि मैं निकम्मा हूं, वही ज्यादातर सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मर गया किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, जाने दो, मुझे क्या. ओके, फाइन, नेक्स्ट. सो देयर इज वन स्टोरी आई हैव हर्ड फ्रॉम सत्संग ऑफ रजनीश जी. उसमें ऐसा था कि बहुत साल पहले की बात है, एक फार्मर था, उसके खेत में एक हॉर्स आया. तो लोगों ने बोला, उस वक्त तो क्या था कि हॉर्स आया और आपने उस पर लगाम लगा दी, जिंग लगा दिया, तो वो घोड़ा आपका हो गया. तो लोगों ने बोला, वाह, यू आर वेरी लकी, यू हैव गॉट अ हॉर्स. फिर कुछ दिन के बाद राजा के सैनिक वहां पे आए. उन्होंने देखा, वहां से जाते थे तो देखा कि ये तो घोड़ा बहुत अच्छा है. तो राजा को बोला, तो राजा ने उसको ऑफर किया कि ये हमारे सैन्य में दे दे घोड़ा. तो लोगों ने बोला, वाह, यू आर वेरी लकी, मुफ्त में घोड़ा, राजा भी ऑब्लाइज होंगे, तुझे पैसा भी देंगे, बहुत अच्छा. फिर उसने घोड़ा नहीं दिया. तो लोगों ने बोला, यू आर वेरी अनलकी, कि तूने ऑब्लाइज करने का चांस मिला था, तूने लिया नहीं. फिर 1-2 साल के बाद उसकी शादी हुई. उसके 2 साल के बाद उसको एक बच्चा हुआ. लोगों ने बोला, वाह, यू आर वेरी लकी, लड़का हुआ. 1 साल के बाद
पता चला कि उसका लड़के का एक पांव चल नहीं रहा है बराबर। लोगों ने बोला यू आर वेरी अनलकी। फिर उस लड़का धीरे 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 5 साल का हो गया, तो वो घोड़े पे बिठा देता था उसको, लड़के को। तो लड़का वो घोड़ा बहुत दूर उसको घुमा के ले जाता था, फिर वापस लाता था। तो लोगों ने बोला वाह यू आर वेरी लकी, तेरा बच्चा भले ही पाँव एक नहीं चलता है, लेकिन वो हमारे बच्चों से तो लकीयर है कि उसको तो अपना घोड़े पे जाके इतना कुछ घूम सकता है। फिर एक दिन वो घोड़े से गिर गया, दूसरा पाँव भी गया। लोगों ने बोला यू आर वेरी अनलकी, दूसरा पाँव भी गया। 10-12 साल और हो गए। फिर उसका जो किंग था वो हारने लगा, एक वॉर हुआ था दूसरे राज्य से, तो वो हारने लगा। तो किंग ने बोला कि अनाउंस किया कि चलो जो भी नॉर्मल लड़के हैं वो लड़ने के लिए आ जाओ। तो लोगों ने बोला फिर भी यू आर वेरी लकी कि हमारे बच्चे तो गए, वो तो मर जाएंगे सब, और तेरा लड़का तो बच गया। सो ये स्टोरी उन्होंने की थी, बहुत बार सुनाई है, हमने भी ऐसा कुछ और स्टोरीज भी सुनी है। तो ये स्टोरी का रजनीश जी का पर्पस क्या था, ये स्टोरी शेयर करने का पर्पस क्या था? वी विल हैव 2 शेयरिंग्स। Yes, Vedant. हेलो। हाँ ये हेलो। हाँ सर, मैं बाद में थोड़ा ज्वाइन हुई हूँ। वैसे तो रोज जल्दी 10 बजे ज्वाइन हो जाती हूँ, पर आप जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग ये है कि हमको सिचुएशन अच्छी बुरी आने वाली है लाइफ में, तो हम कैसा सोचते हैं इसके बारे में वो मैटर करता है। अभी आप लोग अनलकी कहेंगे, पर वो हमको अपॉर्चुनिटी जैसे लगे तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं। बराबर है। वही है, आप जैसा अपने अंदर सोचते हो वैसा होता है। फाइन। अगर आप सोचते हो कि अनलकी हो तो अनलकी हो, हम और सोचते हो कि लकी हो तो लकी हो। जैसे मेरा बेटा प्री मैच्योर था, जब छोटा था तो लोग तो ऐसे ही कहते थे, पर हमने उसको इतना अच्छा बना दिया तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी इसको कुछ अच्छा करने की। तो हम जैसा सोचते हैं ऐसा होता है। फाइन, थैंक यू। दूसरा कोई? Yes, Kiran. या तो ये जो है कभी लकी कभी अनलकी, तो ये तो होते ही रहने वाला है, पर ये सारा हाइंडसाइट में होता है, मतलब पता नहीं, और रिलेटिवली है। मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हैं तो लकी दिखता है, कुछ दूसरे एंगल से दिखते हैं तो अनलकी लगता है। वो रियलिटी नहीं है, ओनली अ पार्शियल व्यू है। एग्री, फाइन, और थैंक यू। इसी वजह से सारा दिक्कतें आती है, तकलीफें उसी में से आती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थोड़ा कुछ जान गए तो बात बन गई। अगर मुझे प्यास लगी है, ग्लास पड़ा है, पानी भरा, मैं जाता हूँ, किसी ने ऐसा भी से थोड़ा डाउट भी किया कि अरे उसमें पॉइजन लगता है मुझे, तो नहीं लेंगे ना, तो जान लिया तो बात हो गई। Yes, अशोक भाई। हाँ सर, डॉक्टर साहब, बोलो बोलो। न तो गम परमानेंट है, न तो खुशी परमानेंट है। वो अपने लाइफ का एक पार्ट ही है, वो आता है और जाता है। जो जाता है उसका गम नहीं करना, आता है उसकी ज्यादा खुशी नहीं करनी है। दोनों में सम रहना ही जिंदगी है। ग्रेट 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 फिलोसॉफी। और वो जो जिसको पता है वो कभी सुसाइड करेगा, अटेम्प्ट करेगा। वेरी नाइस। नेक्स्ट स्लाइड राजू भाई। सही बात है। सो एट एनी गिवन टाइम एंड प्लेस ओनली द थिंग हैपेंड वाज पॉसिबल। दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं है बोला, उस वक्त तो है ही बोला और है ही पॉसिबल था। दूसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा कुछ बोलना है तो उसकी 2 सेकंड के बाद भी अगर हो सकता है, लेकिन 2 सेकंड के पहले जो चीज जो इस वक्त हुई वो तो वैसे ही होने वाली थी। हम कुछ भी करते तो नेक्स्ट टाइम कुछ भी एक्शन लेते तो दूसरे कोई टाइम या दूसरी कोई प्लेस पे वो बदल सकता है।
दैट इज ट्रू इवन आफ्टर 1 सेकंड, बट वो टाइम पे तो वो ही था और वो ही होने वाला था. दादा भगवान जैसे बोलते हैं ना, बन्यू ए न्याय. एंड वी यूजुअली लेबल एंड एनालाइज इन द सब्जेक्टिव वे. जो जैसे बोला, ये शेयर किया किरण ने, वैसा ही होता है. हमारा अपना परसेप्शन होता है. तो अगर ये कुछ मालूम पड़ गया ना, तो हम परसेप्शन से बाहर आ जाएंगे और बाहर आके देखेंगे कि ये परसेप्शन है, तो अपने आप जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी. So we can work upon ourselves, at the same time we can work upon others by just doing discussions and talks and everything. Okay, next. So principle of living, जैन दर्शन में ऐसे बोलते हैं, accept and acknowledge as they are, whether it is thing, whether it is individual, whether it is happening. कोई भी घटना हुई, कोई भी व्यक्ति है, जैसा भी बिहेव करता है, जैसा भी वो है, जैसा भी करता है, और एनीथिंग जैसी भी है, एक्सेप्ट एंड एक्नोलेज एज दे आर, दैट इज द रूल. મળેલા સંયોગોનો સહજ સ્વીકાર, that is like a key to live. agree? सो एंगर पे जाते पहले मौलिक भाई को कुछ शेयर करना है. वी कैन गिव अ मिनट. मौलिक भाई, राजू भाई, मौलिक भाई ने म्यूट कर दो. हेलो सर. यस. हाँ, तो जो घोड़े की कहानी थी, उसके अकॉर्डिंग ही है कि जैसे उसमें सब कुछ रिलेटिव बताया है और उसके ऊपर से सुख दुख क्रिएट होता है, लेकिन उसमें अल्टीमेट ये है कि मैं अटैच हो गया हूँ, उससे होता है. क्योंकि ये कहानी हम सुन रहे हैं तो हमको खुशी और दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दूसरे के साथ हो रहा है. तो सेम चीज, जिस चीज से हम अटैच होते हैं वहीं से सुख और दुख क्रिएट होता है. सही बात है. हाँ, तो जहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर उससे सारी चीज रिलेटिव हो जाती है, फिर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं और फिर सुख दुख चलता रहता है. तो अगर हम ये अटैचमेंट से अगर ऊपर उठ जाए तो शायद कुछ अच्छा मतलब परसेप्शन क्रिएट कर पा सकते हैं. वेरी नाइस शेयरिंग मौलिक भाई, एंड वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज ऑन दिस थिंग ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स, जस्ट आफ्टर a few minutes. So very nice. Thank you, sir. Very nice. Thank you, sir. Yes, fine. So now next. एक ऐसे हमने कहानी सुनी थी ना, वो राजा और प्रधान की कहानी. वो प्रधान बोलता था जो भी हुआ होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ. तो राजा की उंगली कट गई थी तो उसने बोला अच्छा हुआ. फिर राजा को आदिवासियों ने बचाया, आदिवासियों के वहाँ फंस गए थे तो वो ब्राह्मण ने बचाया था कि नहीं, ये तो 32 लक्षणा नहीं है, यानी कि उसमें एक ये डेफिशिएंसी है, उसकी उंगली कट गई है तो उसका बलि नहीं चढ़ता. फिर राजा ने उसको पूछा कि मैंने तुझे जेल में डाला तो तूने क्यों बोला कि अच्छा हुआ. तो फिर प्रधान ने बताया कि अगर मैं वहाँ जेल में नहीं होता तो कहाँ होता, आपके साथ होता. एवरीबडी हैज लिसन टू दैट स्टोरी इन चाइल्डहुड, आई सपोज. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग एंगर. एंगर एक चीज है, मुझे लगी कि चलो हम थोड़ा कुछ शेयर करें. उसके कारण क्या होते हैं? मेरी इच्छा के मुताबिक कुछ हुआ नहीं, जो हुआ उसका मुझे नॉन एक्सेप्टेंस है, एंड दैट इज कॉजिंग एंगर इन मी. एग्री और नॉट? सो दूसरा बिलीफ उसकी क्या है? कोई बोलेंगे कि भी गुस्सा क्यों करते हो, तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूं, मैं सर्जन हूं, मैं क्या बोलूंगा? इट हेल्प्स मी वर्क माई वर्क डन इजीली बाय माय सबऑर्डिनेट्स. ऐसा कुछ लगता है ना कि लोगों को आदत पड़ गई है, जब तक बोलते नहीं है तब तक काम नहीं करते अच्छी तरह से. शाउट किया तो अच्छी तरह से काम करेंगे, गुस्सा किया तो ही काम करेंगे. सो गुस्से से वो लोग डरते हैं और काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है. और मैं क्या बोलूंगा, अगर मेरे बच्चे पे मैंने गुस्सा किया तो लोग बोलेंगे गुस्सा क्यों किया, तो मैंने बोला मैं आई केयर फॉर हिम, वो पढ़ाई नहीं करता है तो गुस्सा तो करना पड़ेगा ना. वो सब्जी नहीं खाता है
गुस्सा तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि आई केयर फॉर हिम और हर। ऐसा लगता है कि नहीं? तो जब गुस्सा होता है तो यूजुअली कहां पे होता है एक्सप्रेस? बड़ा करता है, छोटे पे करता है, और उसके लिए जस्टिफिकेशन क्या होता है? आई एम केयरिंग फॉर हिम और हर। तो ये दोनों चीज को हम उलट सुलट कर दे, बस करना कुछ भी नहीं है। जब मैंने किसी पे गुस्सा किया और मुझे मालूम पड़ा बाद में भी कि गुस्सा आया, तो मैं क्या करूंगा? वो समझ लूंगा कि मैंने अपनी सत्ता चलाई। और जब कोई मुझ पे गुस्सा करेगा तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि he or she is caring for me, he loves me, and that is the reason why he or she is being angry with me. Okay? इफेक्ट क्या होती है गुस्से की सबको पता है, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यहां से लेके नख तक ऑल सिस्टम्स पे वो असर करता है। और गुस्सा यहाँ पे जो डॉक्टर्स की कई डॉक्टर लोग हाजिर है, उनको भी पता है कि गुस्से से तो बहुत सारे डिसीजेस भी होते हैं। तो गुस्सा किया तो हमें लगता है कि दूसरे कुछ किसी की गलती है, दूसरे किसी को कुछ सुधारना है, और हम गुस्सा करते हैं। So whose mistake is there and who is punished? हम ऐसे मूर्ख हैं? अगर हमने असेसमेंट में, सेल्फ असेसमेंट में 0 से 10 में अगर हमारा स्कोर थोड़ा इन बिटवीन आया था, तो क्या 10 तक जा सकता है? आई एम गिविंग सम टूल्स। आज से 15 दिन तक ये टूल्स इस्तेमाल करो। चाबियां हैं, और पहली चाबी से भी हो जाता है, वो अगर नहीं हुई तो दूसरा, नहीं हुई तो तीसरा। इन ग्रेड्स 5 टूल्स में देता हूं। एंड टूल्स मीन्स व्हाट? दे आर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स, बाय हेल्प ऑफ देम we achieve what we want, and that will be also very easily. Okay? So number 1, रिएक्शन आएगा या रिस्पॉन्स आएगा, या हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैं एक्शन कर रहा हूं, जब ट्रिगरिंग पॉइंट आया तो उस वक्त आई विल वेट फॉर 3 सेकंड्स। जो कुछ भी करना है वो करो। 3 सेकंड रुक जाने के बाद दूसरा, खड़े खड़े नहीं करना है, बैठ के करना है। तो 3 सेकंड वेट करो, बाद में कहीं पे जगह बैठने की देखे तो बैठ जाओ, उसके बाद जो कर रहा है करो। फिर भी लगता है कि नहीं, अब भी मेरा गुस्सा है, स्माइल ऑन फेस, मुंह पे स्माइल लाके करो। वो तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, स्माइल लाना। तो दिस इज टूल, जस्ट अप्लाई व्हेन नीडेड। चौथा, नमस्ते मुद्रा, नमस्ते मुद्रा में करो। एंड 5वां, जो कुछ भी बोलना है वो जैसे गीत गाते हो वैसे बोलो। सो ये चीज कर दो। और ये चीज अगर सब ऐसा लगता है कि चलो सब कीज में यूज कर लो बराबर, तो वो कितनी सेकंड लगेगी? नॉट मोर देन 5 सेकंड्स। देन यू डू व्हाटएवर यू वांट। एग्री? यस हर्ष, कुछ शेयर करना है? यस सर, जो आपने ये टूल्स दिए, अब मेरे को एक क्वेश्चन हुआ इसमें से कि अगर हमारे कोई परिचित लोगों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है या उसको मतलब कोई छेड़ रहा है, तो मतलब इस टाइम पे तो बहुत जबरदस्त गुस्सा होगा हमें, तो इस वक्त ये क्या काम आएगा? वो जब किसी के नुकसान वाली बात होती है तब गुस्से की बात नहीं होती है, तब सीधी एक्शन की बात होती है। और एक्शन क्या करना है क्या नहीं बाय हार्ट हम कर सकते हैं,
लेकिन वो एक्शन बिना एंगर का हो सकता है कि नहीं? मुझे क्या करना है ना, दैट इज रिलेटेड टू एक्शन पार्ट, नॉट टू एंगर पार्ट. एंगर नहीं है. Getting me or not? Or if anybody wants to share something on this point. Yes, Ketan bhai. So, like I want to share, like this is the being. वो होनेपन का तरीका है. अगर आप बगैर गुस्से, मतलब गुस्सा होना और गुस्सा करना, वो दोनों अलग अलग चीज होती है. Like if you want to show that you are angry, और आप चिल्ला के, क्योंकि चिल्ला के बोलना जरूरी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन आप गुस्सा नहीं हो, लेकिन आप जानते हो कि मुझे यहाँ चिल्लाना जरूरी है, दैट इज इम्पोर्टेंट. सो 3 सेकंड के वेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी चिल्लाना चाहिए यहाँ पे, तो मैं ये प्रिवेंट कर सकता हूँ इस घटना को, तो आप चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन आप गुस्सा नहीं है. पर आपको गुस्सा होना जरूरी है उस मोमेंट पे, वो आप जानते हैं और इसलिए कर रहे हैं. दैट इज द मेन गेम. तो 3 सेकंड वेट करने के बाद, लाइक एंगर में नहीं, लेकिन करना क्या है आपको, तो वो लेडी को या किसी भी, जिसको, कुत्ते को, आपको जिसको भी प्रिवेंट करना है उसको प्रिवेंट करना है बस. सामने वाले को उसके लिए हर्ट करना जरूरी नहीं है. तो आप चिल्ला के भी मना कर सकते हो, आप बीच में पड़ के दोनों को अलग करके भी लाइक प्रिवेंट कर सकते हो. पर गुस्सा जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कौन सा एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक होता है सब. हमें कॉज क्या करना है, कहाँ रुकना है, कुछ पता नहीं होता. That is what Dr. Saib is saying, I think. Exactly. So गुस्सा होता है, that is not valid, that is not legitimate. लेकिन गुस्सा करते हो, that is to some extent it is legitimate. कहीं पे अगर किया तो जब जान के गुस्सा किया है ना, तो समझ लो कि उसकी कोई साइड इफेक्ट जो होगी वो अपने आप पर नहीं होगी, अपनी बॉडी पे नहीं होगी, अपने शरीर पे नहीं होगी. लेकिन अगर गुस्सा आया तो डेफिनेटली all ill effects and all diseases will be there. Very nice, Harsh bhai. Thank you so much. Next. So दूसरा एक चीज है ऐसा डिस्कस करने के लिए, ह्यूमन सॉफ्टवेयर हमारा कैसा है कि we always have a greed of proving self righteous. हमें लगता है कि मैं सच्चा हूं तब तक तो बराबर है, लेकिन जब दूसरे का ओपिनियन अलग होता है तो मैं अपने आप का ओपिनियन सच्चा प्रूव करने के लिए न जाने क्या क्या कुछ भी करता हूं. एग्री और नॉट? सो यूजुअली क्या होता है, जब वाद विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, दो ओपिनियन अलग होते हैं, तो दोनों लोग अपने आप को सत्य, वो ही सत्य है ऐसा मानते भी हैं और ऐसा प्रूव करने के लिए कोई भी स्केल तक जा सकते हैं. तो होता क्या है, उसमें किसी को मजा नहीं आता है, लूज लूज सिचुएशन हो जाती है. एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इफ वी अंडरस्टैंड दैट तो हमारी बात बन गई, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा. तो उसका रीजन क्या है? पीपल डोंट माइंड इफ यू प्रूव योर सेल्फ राइट. मेरा और जनक भाई का कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया हम दोनों के बीच में, तो जनक भाई को मैं अपने को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसके लिए कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं होता है यूजुअली. बट होता क्या है, दे यूजुअली रेजिस्ट ऑफ बीइंग प्रूव्ड रॉन्ग. उनको लगता है कि मैं रॉन्ग नहीं हूं, ये प्रूव नहीं होना चाहिए एट दैट टाइम. और आवर एफर्ट्स जो हमें सत्य प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो इनडायरेक्टली सामने वाले को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करते हैं. सो यूजुअली दैट इज नॉट टॉलरेटेड बाय देम. सो हम ऐसा कर सकते हैं ना कम्युनिकेशन में, हर वक्त ऐसा कर सकते हैं. इट्स माय ओपिनियन, इट डजंट मैटर. इवन ये क्लास में भी सपोज मैंने कुछ ओपिन किया, लेकिन दूसरे का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, तो मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इट्स माय ओपिनियन. दूसरा का ओपिनियन जो कुछ भी है वो भी अपने पर्सपेक्टिव से राइट है, मुझे स्वीकार्य है. तो ये अगर बात हो गई ना, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, क्वारल्स नहीं होंगे, झगड़ा नहीं होगा, डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, सेटबैक नहीं होगा. और दूसरा क्या होता है, एक चीज मैं और भी बता दूं इसके साथ साथ,
कि लोग अप्रिशिएट करने में बहुत कंजर्वेटिव है, तो उनके लिए जो कुछ भी आप करेंगे जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्नॉलेज करे। आप एक्नॉलेज करें वो अलग बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनके फायदे के लिए जो कुछ भी एक आप करो उनके लिए वो भी आपको एक्नॉलेज करे ही, वो जरूरी नहीं है। ओके, आगे नेक्स्ट। सो वी ऑल आर राइट विथ ओन पर्सपेक्टिव एंड देयर आर मेनी करेक्ट आंसर्स ऑफ एनी क्वेश्चन इन वर्ल्ड। जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो क्या होता है, हर एक का जवाब अपने हिसाब से तो, अपने पर्सपेक्टिव से तो करेक्ट ही होता है। तो मेरे एक ब्रदर इन लॉ है अमेरिका में, यहाँ से एमडी होके गए थे, फिर वहाँ पे होलिस्टिक ट्रीटमेंट की प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बताई थी, तो मैंने लगा उनको याद करके एक शेयर कर लूँ। और वो क्या बोला था, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि देयर आर एटलीस्ट 3 करेक्ट राइट आंसर्स टू एनी क्वेश्चन, नॉट इन वर्ल्ड, इन कॉस्मोस। ब्रह्मांड में कोई भी प्रश्न के मिनिमम 3 सच्चे आंसर होते ही हैं। अगर ये मालूम पड़ गया ना, तो मेरा सच्चा है वो प्रूव करने के लिए मेरा एफर्ट ही कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरा भी सच्चा हो सकता है, वो मुझे पता चल गया। और ये मिनिमम 3 बोले ना उन्होंने, मुझे वो भी बताया कि मिनिमम 3 ट्रूथ क्या है, मिनिमम 3 करेक्ट आंसर क्या है। एक तेरा सच्चा, एक मेरा सच्चा, और तीसरा वास्तविक रूप से सच्चा। ये मिनिमम 3 करेक्ट। तो मुझे ये भी पता चल गया कि शायद मेरा सच्चा है वो वास्तविक सच्चा से अलग हो, तो मेरा एफर्ट्स अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ समझ आ गई तो अपने आप बन गई। और समझ, ऐसी समझ पूरी कम्युनिटी में अगर आ गई तो ऑल विल लिव लाइफ लाइक दे आर इन हेवन। ओके, नेक्स्ट राजू भाई। सो सजेस्टेड एक्शन इज एक्सेप्ट ऑल एज दे आर करेक्ट। वो ऐसा भी नहीं करना है कि किसी ने अगर सुसाइड का अटेम्प्ट किया या कुछ भी किया तो वो गलत है, वो अपने हिसाब से सही है। तो पहले सबको करेक्ट एक्सेप्ट करना वो जरूरी है। जब एक्सेप्ट करेंगे तभी मध्यमा वाणी में बात होगी। अगर तुरंत ही वैखरी वाणी में बात आ जाएगी तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू कन्वे प्रॉपरली व्हाट यू वांट टू। सो लिसन टू देम एम्पैथिकली, जो हमने बताया कि दैट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, एम्पैथिकली, विदाउट इंटरप्टिंग देम। वो अगर कुछ बोलते हैं, कुछ अगर उसको कुछ कहना है, वो कहना चाहते हैं, हमें वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो सुनो, उसको कान दो। एंड दैट ऑल्सो विथ एप्रिशिएटिव एंड अप्रूविंग इंक्वायरी। व्हाट इज दैट? उसको पूरा एप्रिशिएट करो और एक्नॉलेज करो, उसको अप्रूव करो कि तू जो बोल रहा है सही है, आप जो बात बता रहे हैं वो 100% सही है, आपके हिसाब से सही है, मैं भी मानता हूं। और जब ऐसा बोलेंगे ना, उसके बाद ही उसका कुछ जगह यहां पे खाली होगी और आप जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। सो द पर्सन विल ओपन अप आफ्टर दैट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम आइडियाज और क्लूज टू वर्क अपॉन। कहां पे काम करना है वो आपको थोड़ा सा क्लूज आएगा, क्योंकि शब्द जो होते हैं ना कम्युनिकेशन के लिए, शब्द ट्यूबलाइट जैसे काम करते हैं। देयर इज लाइक, शब्द एक प्रकाश है। शब्द से हमें क्या पता चलता है? वो जो बोलता है वो नहीं, उससे ज्यादा क्या पता चलता है? 7% ही वर्बल कम्युनिकेशन है, 93% नॉन वर्बल है। मीन्स व्हाट? शब्दों के बीच में, शब्दों के आगे पीछे सब कुछ, उसके औरा जो होती है शब्द के आजू बाजू की, वो भी हमें पता चल जाता है। लेकिन कब चलेगा? जब एम्पैथिकली लिसन करेंगे तब। और वो शब्द से मालूम चल जाएगा, हमें अपने आप से पता चल जाएगा कि कहां पे काम करना है। सो एक अलग और एक चीज थी, मुझे लगा कि ये भी डिस्कशन में जरूरी है, बिकॉज
our most of our focus will be upon communications. So why do people ask questions? जब मैंने भी पूछा, कोई भी प्रश्न पूछा, तो क्यों पूछा? मुझे कुछ आपके पास से ऐसा जवाब चाहिए था जैसा मैं मानता हूं कि ये इफेक्ट ऐसी आएगी तो ऐसा कुछ जवाब आएगा. थोड़ा कुछ क्यूरियोसिटी से होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, मैं लेट हुआ बाद में मैं पूछूंगा, मैं टाइम पे हूं ना, लेट तो नहीं हूं ना. सो यूजुअली आप देखेंगे ना, यूजुअली तो पीपल यूजुअली आस्क क्वेश्चंस टू गेट देयर डिजायर्ड आंसर्स. अगर ये पता चल गया ना, अच्छी तरह से मन में बैठ गया ना, तो जो सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला बंदा है ना, उसके साथ का हमारा कम्युनिकेशन ऐसा अप्रूविंग रहेगा, ऐसा एक्सेप्टिंग रहेगा, ऐसा एप्रिसिएटिंग रहेगा कि वो अपने आप को हमारे सामने खोल देगा. और जैसे उसने खोल दिया ना, थोड़ी कुछ 2-4 सेकंड बन गई ना, थोड़ा टाइम किल हो गया ना, अपने आप वो इफेक्ट करेगा, फेवरेबली, पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा. So people usually ask questions to get the desired answer. So while answering, we are supposed to be very careful that we should be truthful. हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो मानना है, वो कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन सामने वाले को देख के उसके हिसाब से बात करनी है. So next, this point also is to be covered very nicely. The reason is stress जो होती है ना, कहां तक भी ले जाती है, सुसाइड तक भी ले जाती है. तो स्ट्रेस जो होती है वो मैनेजिंग टाइम से फर्क उसमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है. हमने तो मान लिया कि हमारे पास तो टाइम इंफिनिटी है और हम वैसे ही बिहेव कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स. And the fact is that time is a limited resource. So time का अगर कुछ मैनेजमेंट हम सीख गए, हमने कई जगह पे क्लासेस, कई जगह पे डिस्कशन, कई बुक्स पढ़ी है, सब कुछ कहीं से जाना है, तो मैनेजमेंट ऑफ टाइम के लिए तो बहुत कुछ हमें पता है. लेकिन आज कुछ बात करेंगे कुछ नए डायमेंशन की. टाइम मैनेजमेंट का एक डायमेंशन ये मैंने सीखा था, आदर्श अहमदाबाद करके एक एनजीओ है, वहां के भरत शाह करके हमारे गुरुजी है, उनसे मैं इंस्पायर्ड भी हूं और उनसे मैंने सीखा था. ये उन्होंने 1 घंटे के लिए हमें अच्छी तरह से समझाया था. आई सपोज 2 मिनट डिस्कशन विल बी ओके फॉर यू पीपल बिकॉज यू आर वेरी लर्नेड. सो पहले एक काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है. तो टाइम मैनेजमेंट यानी मतलब क्या है कि हमारे जो काम है वो टाइम पे या तो बिफोर टाइम पे हो जाए तो हमें स्ट्रेस कम हो जाए. एग्री और नॉट? तो उसके लिए करना क्या है, पहले ये जो मैंने फिगर में बताया है, ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन ने? यस, फाइन फाइन राज. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली, पहले हम एक ऊपर का पार्ट ले ले, दूसरा नीचे का पार्ट ले लेते हैं, और जो हमारे वर्क है उसको हम इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर ले. एग्री? सो इंपॉर्टेंट को कुछ करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और करना ही है, कि ये बिना नहीं चलने वाला है, मुझे पता है. और नॉन इंपॉर्टेंट वाले को नीचे रख देते हैं. पहले पकड़ते हैं नॉन इंपॉर्टेंट को. तो जो नॉन इंपॉर्टेंट है और नॉन अर्जेंट है, उसके लिए क्या है, वो काम किया तो भी, नहीं किया तो भी, किसी को डेलीगेट किया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो हमें ज्यादा वो स्ट्रेस नहीं देने वाला है. बराबर है? नॉन इंपॉर्टेंट में कभी कभी इंपॉर्टेंट भी होता है, सॉरी, नॉन इंपॉर्टेंट में कभी कभी अर्जेंट भी होता है, वेरी सॉरी. सो नॉन इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, नॉन इंपॉर्टेंट है लेकिन टाइम पे करना जरूरी है. यस, कोई सीरियल आ रही है सर, तो वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो टाइम पे नहीं देखी तो चली जाएगी. सही बात है. वो इम्पोर्टेंट नहीं है.
ओके, वेरी नाइस। दूसरा कोई एग्जांपल? किसी की बर्थडे पार्टी, किसी की शादी में जाना, क्रीमेशन में जाना, या किसी ने बोला है गैदरिंग है, चलो आज आके फिर गप्पे लगाते हैं, मजा करते हैं, पिकनिक पे जाते, वो सब क्या है? अर्जेंट है लेकिन नॉन इंपॉर्टेंट है, शायद नहीं गए तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ वी कैन कम टू इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। वो कैसे काम होते हैं? इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, करना ही पड़ेगा और अब भी ही करना पड़ेगा। कई काम ऐसे होते कि नहीं होते? आज फीस भरनी है मेरी बच्ची की कॉलेज की, लास्ट डेट है, मैंने 2 घंटे सीरियल देख ली, अभी खाना खाने बैठता हूं और इमरजेंसी में मेरे ऑपरेशन के लिए आ गया, मुझे जाना पड़ेगा, कॉल आ गया। तो इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वो दोनों चीज एक साथ अगर हो गई ना, तो दे यूजुअली गिव अस द मोस्ट ऑफ स्ट्रेस। एग्री और नॉट? तो इंपॉर्टेंट काम है और नॉन अर्जेंट कैटेगरी के काम है, वो काम में क्या होगा? हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। 4 दिन है, फीस आज ही भर डालो, इलेक्ट्रिक बिल आया ईसीएस कर डालो, पहले ही भर डालो, क्रेडिट कार्ड का बिल पहले से भर दो, एएमसी का टैक्स का बिल पहले ही भर दो। एग्री और नॉट? तो जो इंपॉर्टेंट एंड नॉन अर्जेंट है, वो हमारे लिए कैटेगरी क्या है? सबसे अच्छी है। सो नाउ ऑनवर्ड वी विल डू मोस्ट ऑफ आवर टास्क इन नॉन अर्जेंट बेसिस। अर्जेंट बेसिस पे हो गया तो गड़बड़ हो गई और स्ट्रेस हो गई, और वो स्ट्रेस कहीं तक भी जा सकती है, डिसीजेस बहुत सारे दे सकती है। तो हम क्या करेंगे? वी विल नॉट अलाउ एनी सिंगल अवर टास्क टू बी कन्वर्टेड इनटू इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कैटेगरी। गेटिंग मी और नॉट? जस्ट चेक, यस और नो? Yes, very nice. Next. So I want to give you some suggestions. थोड़ा असाइनमेंट है। होमवर्क बोलेंगे तो वर्क बोलेंगे, ऐसे ही तो देखने के बाद ही तो चलेगा। नहीं यार, नहीं देखना है, कुछ मेरी एनर्जी कंज्यूम नहीं करना है, कुछ एफर्ट नहीं करना है, कुछ ज्यादा टाइम नहीं देना है। हमारे लिए भी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन करना ही नहीं है। इसलिए मैंने वर्ड लिखा है प्ले। इट विल बी लाइक अ प्ले एंड आई एम श्योर इट इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम योर एनी एफर्ट, एनी एनर्जी, एनी टाइम। वो अगर नहीं करना है तो वो तो आप करेंगे कि नहीं करेंगे? So, सबसे पहले क्या करना है? आई विल ऑर्गेनाइज माई वर्क प्लेस। एक इरेजर खोजने में करीब करीब कोई बार 10 मिनट लग जाती है, इरेजर मिलता नहीं है। वो कुरियर वाला आया है, साइन करने के लिए पेन नहीं है मेरे पास, तो पेन अगर मुझे चाहिए तो पेन खोजने में मुझे 2 मिनट लगती है। होता है कि नहीं होता है? तो जब ऑर्गेनाइज होगा तो अपने आप सब अच्छी तरह से मिल जाएगा। मैं एनेस्थीसिया देने जाता हूं तो मेरी बैग ऐसे ही खोलूं तो सब पता है कि यहाँ लेफ्ट साइड पे ये है, राइट साइड पे ये है, ऊपर ये है, नीचे ये है, समथिंग लाइक दैट। अपना टेबल है, अपना किचन है, तो सब हमारी वर्क प्लेस जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर लें। फिर हमें बीच में आज शेयर हुआ था अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाला, वही नितिन भाई। सो आई विल सी माई थॉट्स। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है, कुछ
ऐसा होगा कि नहीं कर पाएंगे? सो आई विल सी माई थॉट्स, मैं मेरे विचार को देखूंगा, एंड आई विल ऑब्जर्व माई फीलिंग्स एंड इमोशंस। कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, कोई भी थॉट्स आता है, कुछ देखते हैं, कुछ घटना बनती है, मैं क्या करूंगा, उसमें मेरे अंदर क्या फीलिंग्स होती है, क्या इमोशंस होती है, उसको मैं ऑब्जर्व करूंगा। सो मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशन को देखूंगा और ऑब्जर्व करूंगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है क्या? फिर एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है, आई विल मेक माई रूल्स टू बी फॉलोड बाय मी ओनली। हम काम करते हैं 2 मिनट के लिए, हम सब अपनी नोटबुक में ऐसे रूल लिखते हैं, मैं बनाता हूं मेरे लिए, मैं बनाती हूं मेरे लिए, टू बी फॉलोड बाय मी। हमने रूल्स के बारे में सबको पता है। रूल्स होते किसके लिए? सबके लिए, अच्छे के लिए, सबके भले के लिए होते हैं। फिर भी क्यों हम फॉलो नहीं करते हैं? कोई भी रूल है, हम देखते हैं कहीं के भी रूल, तो हमें फॉलो करने की इच्छा नहीं होती है ना, थ्रिलिंग भी लगता है या जो कुछ भी लगता है, रीजन। लेकिन इसके बारे में अगर डीप लेवल पे जाओ तो मालूम पड़ेगा रीजन क्या है। कोई बता सकता है कि इवन इफ इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट रूल्स आर फॉर बेटरमेंट, तो हम रूल फॉलो नहीं करते हैं। किरण, यस, व्हाई? वी कैन हैव शेयरिंग फॉर द 3-4 पीपल। क्योंकि हम उसको ओनरशिप नहीं लेते उसकी। बराबर। तो जब हम वो रूल्स को ओन अप नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई मुझे ऑर्डर कर रहा है। बराबर है। मैं मतलब किसी के कंट्रोल में आने वाला तो हूं नहीं, तो नहीं करना है। बराबर। हर्ष ने बताया वी आर अनकंफर्टेबल विद द रूल्स। ओके, 2 पार्टिसिपेंट्स है राजू भाई, तो उनको भी अनम्यूट कर दो। यस हर्ष। हाँ यस सर, वो जो मैंने कंफर्टेबल की बात की ना, उसमें मतलब सबको पता है कि हेलमेट पहनते मतलब अच्छे के लिए, सेफ्टी के लिए अपने ऐड की, लेकिन फिर भी મને નથી ફાવતું, મને congested લાગે છે, so they don't wear even in this mask also કે મને શ્વાસ નથી લેવાતો, they know that it's for our safety only, then also they don't wear, શ્વાસ નથી લેવાતો મારાથી। करोड़ों रुपए पेनल्टी में दे दिए गवर्नमेंट को लोगों ने। खबर है। और शेयरिंग। यस राज। Yes. So most ofly, human being think that I will live on my own. वेरी नाइस। जैसा चाहता हूँ वैसा ही मैं जीऊंगा। यस। ग्रेट। यस। और दूसरा कोई शेयरिंग? यस मौलिक भाई। और एक हेलो सर। यस यस यस, सुनाई देते। हाँ, ये મૌલિક ભાઈ તમારું ઇયરફોન કાઢીને આપ વાત કરો। હા, ઓકે, હવે સંભળાય છે? હેલો, બહુ ડાઉન, બહુ ઓછો અવાજ સંભળાય છે, ઇયરફોન ફોનમાંથી કાઢ। હેલો, હવે આવે છે? यस यस यस। हाँ हाँ सर, इसके अकॉर्डिंग मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, लाइव एग्जांपल। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो स्टूडेंट अगर फर्स्ट लेक्चर में लेट आ जाते हैं, ठीक है, तो वो रूल्स है कि आपको टाइम से आना है, और वो बोलते हैं कि बस मिस हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं उनको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप मूवी देखने जाते हो तो कभी बस लेट होती है आपकी? ट्रेन नहीं हुई मिस, प्लेन नहीं हुआ मिस, और बस ही मिस हो गई। हाँ, कि मूवी देखने जाते हो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिर में दर्द नहीं होता, पेट में दर्द नहीं होता, सब कुछ टाइम पे हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट को यही समझाता हूँ कि जहाँ पे आपका इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ पे रूल्स की जरूरत नहीं होती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंटरेस्ट होगा ना, तो अपने आप फॉलो हो जाता है। सही बात है, जैसे किरण ने बताया नहीं कि ओनिंग नहीं होता है, ओनरशिप नहीं होती है। सो नाउ हम समझ गए कि रूल बनाए किसी ने और फॉलो करना है किसी और को, तो गड़बड़ वहां पे है। किसी ने बनाया लेकिन फॉलो करना है किसी को। तो आज हम ऐसा करते हैं, मैं रूल बनाता हूं मेरे लिए, मेरा बच्चा साग खाएगा, सब्जी खाएगा, ऐसा नहीं, मैं सब्जी बनाऊंगी, दैट्स ऑल।
वो खाए या ना खाए उसके लिए वो होगा, मेरे लिए क्या है, मैं सब्जी बनाऊंगी, समथिंग लाइक दैट. सो मौलिक भाई वेरी नाइस. सो वी विल डू वन थिंग, हमारे रूल, मेरे रूल टू बी फॉलोड बाय मी, वी विल राइट डाउन 2 रूल्स जस्ट नाउ. वो हर एक चीज हमने जो यहाँ पे इंक्लूड की है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो स्ट्रेस कम करती है, या तो कंफर्ट जोन में हमें लाती है, या तो हमें कंफर्टेबल बनाती है, हैप्पीनेस फील करती है, कभी कभी हेल्थ अच्छी तरह से होती है, अपने मन की शांति होती है. दीज आर ऑल थिंग्स विच आर सपोज टू बी डन और प्रोड्यूस्ड बाय एनी मीन्स. सो दूसरा एक है, आई विल स्टार्ट डूइंग वन थिंग. मुझे लगता है कि अच्छी चीज है, जरूरी है, करने जैसी है, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन आज तक मैंने चालू नहीं की है. कभी ऐसा भी हो सकता है किसी की माफी भी मांगनी हो, या किसी को माफ कर देना भी हो, वो भी हमने बाकी रखा है. सो आई विल स्टार्ट डूइंग वन गुड थिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अच्छी लगती है लेकिन आज तक चालू नहीं की है, तो आज अभी मुहूर्त है, चालू कर दूं. और एक चीज बुरी है, मुझे पता है नहीं करनी चाहिए, सपोज लाइक ए व्यसन, एडिक्शन, तो मैं आज से अभी से छोड़ दूं. कोई भी चीज बुरी है, नहीं करने जैसे, फिर भी मैं आज तक करता हूं जानने के बावजूद भी, तो वो मैं आज छोड़ दूं. ये किसी में एफर्ट करने की जरूरत है या टाइम स्पेशल देने की जरूरत है? लगता है कि कर पाएंगे आप लोग? बराबर है? ओके, नेक्स्ट राजू भाई, नेक्स्ट. ऑलरेडी डन. हाँ, ओके. सो शिफ्ट इन परसेप्शन, हमारे परसेप्शन में कहाँ कुछ गड़बड़ होती है हमारे, या जो कुछ भी जो विक्टिम होते हैं उसके. सो नोइंग द बेसिक्स ऑफ लाइफ, जैसे हमारे शेयरिंग में भी आया, एंड बिहेवियर्स ऑफ द पीपल बाय एनी मीन्स विल बी हेल्पफुल. सो शिफ्ट मतलब व्हाट, जो हमने लिखा है शिफ्ट, शिफ्ट यानी कि ऐसा चेंज जो एक बार हुआ, ऐसा लर्निंग जो एक बार हुआ, लाइफ में कभी भी भूल नहीं पाएंगे, कभी भी वो वापिस वो अपनी जगह पे नहीं जाएगा, स्प्रिंग की तरह अपनी जगह पे नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं शिफ्ट. जैसे कि पहले हमें नहीं पता था, लेकिन 2 और 2 4 होते हैं, एक बार सीख गए तो सीख गए. स्विमिंग एक बार सीख गए तो बोलते हैं ना कि स्विमिंग जिसको आता है वो पानी में डूब के कभी सुसाइड नहीं कर पाता है, लाइक दैट. सो शिफ्ट यानी परमानेंट चेंज एंड परमानेंट लर्निंग इन परसेप्शंस, एंड knowing the basics of life and behaviors of people by any means will be helpful. स्टोरीज कैन बी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंसेस. स्टोरी जो हम अगर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बात में, डिस्कशंस में, इनफॉर्मल चर्चा में, कहीं पे फैमिली में बैठे हैं, सोसाइटी में बैठे हैं, एसोसिएशन में बैठे, कहीं पे, बिकॉज वी हैव लर्न्ड अ लॉट ड्यूरिंग लाइफ बाय स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, वी नो. सो दे यूजुअली कनेक्ट टू द कंटेक्स्ट इजीली by use of appropriate stories during discussions. तो डिस्कशन के दरमियान वो कंटेक्स्ट तुरंत उनको हाथ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा. तो स्टोरीज बहुत अच्छी चीज है, और स्टोरी टेलिंग वो भी एक आर्ट है, वो सीखने की जरूरत है. सब भी सीखें तो सबको मजा आता है. सो वी कैन डिस्कस एनी मैटर्स विच कैन इंक्रीज द कंफर्ट, कन्वीनियंस, सगवड़ दे कुछ भी, या तो एनहांस करे हेल्थ या हैप्पीनेस को एनहांस करे, या तो फिर पीस ऑफ माइंड प्रोड्यूस करे. ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होती हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं. कई सारे वो एक्शंस होते हैं जिसको हम ले सकते हैं. और वो सब चीज, किसी को लगता है कि मैथमेटिक्स, मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स, बिलो स्टैंडर्ड 7th, अबो स्टैंडर्ड 7th, shift 90 minutes and everything will be okay. Graph will automatically come from 60 marks to 90 marks or 95 marks, like that. So वो जिसको लगता है कि इंग्लिश स्पीकिंग किसी को सिखा रहा है, किसी को, तो जो कुछ भी लगता है कि अपने पास कुछ एबिलिटी ज्यादा है, कुछ स्किल ज्यादा है, तो इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू शेयर विथ अदर्स
बिकॉज भगवान ने, कुदरत ने हमें इसलिए दिया है कि उसने विश्वास उसने हम पे ट्रस्ट किया है कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट दोज थिंग्स विथ हिज अदर चिल्ड्रंस। बराबर है? थैंक यू सो मच। सो अब एक बात करनी है कि 10 मिनट के लिए हम कुछ समराइज कर दें और सब कुछ शेयर कर लें सब लोगों के साथ कि क्या कुछ मुझे आज के सेशन में अच्छा लगा और कुछ चेंज हुआ। एक काम करते, चलो एक काम करते, वो बाद में करते हैं। पहले हमारा असेसमेंट के जो 7 पॉइंट्स थे ना, वो 7 पॉइंट पहले से देख लें फिर से। राजू भाई फिर से एक एक पॉइंट देख लेते हैं 10-10 सेकंड के लिए। और हमारा जो उसके लिए मार्किंग है हमारा सेल्फ का, वो मार्किंग में कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा वो देख ले। बराबर है? एक मिनट वापस जाते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यस सर, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ओके, एंगर हमारा स्केल पहले क्या था, अब क्या लगता है? दिस इज थियरिटिकल बिकॉज एंगर का कुछ हुआ तो नहीं है, हमें कुछ ट्रिगरिंग पॉइंट तो आया नहीं है, फिर भी क्या लगता है? नाउ माई बिहेवियर विल बी लाइक स्केल दिस डिसअपॉइंटमेंट। बराबर? ऐसा दूसरा पॉइंट है सेटबैक। अब सेटबैक होगा या नहीं होगा, क्या लगता है मुझे? वेरी नाइस। तीसरा, एक्शन के लिए सक्सेप्टेबल टू है या नहीं है? मेरा मानना क्या था और अब मेरा मानना क्या है आफ्टर दिस सेशन? व्हाट इज माय परसेप्शन एंड व्हाट इज माय बिलीफ नाउ? नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट करने से स्ट्रेस कम होगी या नहीं? माय बिलीफ, मेरा स्केल, बिलीफ के लिए ही स्केल था। नाइस। सुसाइड अटेम्प्ट बाय एनीवन इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगता है कि नहीं? हमने ये कंटेक्स्ट में बात की है लेकिन इनडायरेक्ट हुई है, क्योंकि जो कुछ चर्चा हुई है वो ऑल सब्जेक्ट्स आई थॉट, आई मे बी रॉन्ग, आई थॉट दैट विल कनेक्ट या तो नजदीक से या तो दूर से। और आप सबको भी उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा कि और भी क्या करना है, आपको भी थॉट्स और बहुत कुछ आएंगे। 6th पॉइंट, ये कुछ चीज कम्युनिटी लेवल पे हम कुछ एक्ट करके कुछ चेंज ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो तो करते ही हैं एक्सपर्ट, लेकिन उन लोगों का बर्डन कम कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? And that is generalized, not related to our topic, but it is just shift of mindset or belief or behavior संभव है या नहीं है? पहले क्या लगता था, अभी क्या लगता है? तो टोटल स्कोर आउट ऑफ 70 बिफोर सेशन क्या था और आफ्टर सेशन क्या है, अपने आप हम कुछ जान सकते हैं। बराबर है? अभी 5 मिनट है एंड आई वॉन्ट टू हैव शेयरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल कि इसके बारे में क्या लगता है। वेरी नाइस राज। पहले कितने थे, अभी पहले कितने थे? प्रशांत, वेरी नाइस। पहले और बाद में कितने स्कोर का फर्क पड़ा? 5 का पड़ा, इससे कम का पड़ा या इसके ज्यादा का पड़ा? वेरी नाइस। तो हम ये कुछ देखना चाहते हैं कि किसको क्या क्या पॉइंट क्लिक हुए। वी वांट टू हैव शेयरिंग। राजू भाई, सबको मैं बोलता हूं आप हैंड रेज करें और हम शेयर करेंगे। बाद में 10 मिनट डिस्कशन वो क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे। यस मौलिक भाई।
आपको इसमें से sir. कौन से पॉइंट अच्छे लगे वो ही बताइए, बस 2 पॉइंट बताइए। हाँ। यस आपका मौलिक। आवाज फिर से बंद हो गया मौलिक जी। हेलो हेलो सर, हेलो। यस। हाँ, ये जो पॉइंट आपने बताए वो वेबिनार का एक जो स्लाइड है उससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। जो आपने टाइम मैनेजमेंट के जो 4 क्वाड्रेंट दिखाए थे, बराबर है। तो वो क्वाड्रेंट मतलब बहुत अच्छा फाइन स्लाइस आपने समझाया कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है और नॉन इम्पोर्टेंट अर्जेंट क्या है। तो वो 4 क्वाड्रेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि सारी एक्टिविटीज को अगर मैं वेल ऑर्गेनाइज इस 4 क्वाड्रेंट से कर देता हूँ तो शायद मेरे स्ट्रेस बहुत कम हो नींद भी शांति से आएगी। सके। तो वो रियली आई अप्रिशिएट दिस डायग्राम। वेरी नाइस। हाँ ओके, दूसरा। बिल्कुल सही बात हाँ। है, बहुत एक्सेलेंट डायग्राम था। दूसरे कोई? अगर आपको कुछ और विचार आए तो भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट इंक्लूड हुए, वही पॉइंट डिस्कस करें फिर से। Yes, exactly. The session was, too much wonderful. અને જે લેન્ડ થવાનું તે actually લેન્ડ થયું છે. મેજરલી કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ થી ને સ્ટ્રેસ લોકોનો સખત વધતો હોય છે. લોકો ખાલી ટાઈમ ને મેનેજ કરી લે તો મેજર એ લોકો લાઈફ નો સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય છે. That was the wonderful thing. અને લાઈક એંગર લેવલ જે છે, આઈ થિંક હું એવું કનેક્ટ કરું છું કે જો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ તમે કરો તો તમારો એંગર પણ ઓછો થઈ જશે, તમારું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ પણ ઓછું થઈ જશે. યુ વિલ બી ઇન એક્શન. યસ, વોટ આઈ કેન ગેટ. Yes, Raj, agree with you. Many points are interrelated, interconnected, and overlapping. That's true. Very nice. Yes, wonderful. Yes, thank you so much. Thank you. Yes. Some other कोई? हाँ सर। हेलो। हाँ सर, वो वाला राजा वाला जो आपने उदाहरण दिया ना, सुख और दुख, हम जो मतलब हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है उसकी मतलब उसकी वजह से होता है। हम सुख मानते हैं, दुख मानते हैं, ये हम पे होता है। तो वो मेरे को पता चल गया। और दूसरा वाला हाँ, वो हम जब राइटियस होते हैं ना तो सामने वाला कोई ऐसा नहीं है कि हम राइटियस है उससे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको रॉन्ग साबित करते हैं, उससे उसको प्रॉब्लम होता है। Very तो nice. अभी वो है कि वो इसको उससे प्रॉब्लम नहीं है। Very nice. तो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। दूसरा कोई? Yes, हितेश. હા સર, તમે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું અને જે સમજાવ્યું એ પોતાના એક્ઝામ્પલ થી સમજીએ ને સર, તો ઇટ મેક્સ લોટ ઓફ ડિફરન્સ કે જો આપણે આપણી એ જગ્યાએ વ્યક્તિને મૂકીને જો સમજીએ છે ને તો એ સામેવાળી વ્યક્તિને પણ આપણે હેલ્પ કરી શકીએ છીએ. અને દરેક વખતે જરૂરી નથી કે આપણે જ સાચા હોય. તમે જે એક્ઝામ્પલ આપી કે there can be 3 answers, એટલે I liked it very much કે I may be right or he may be right or the right thing is something different. એટલે ક્યારેક આપણે વસ્તુની એક જ બાજુ જોઈને આપણે નિર્ણય કરતા હોઈએ છે, એવું નથી હોતું કે આપણે આપણું જ પલડું ભારે જોતા હોઈએ છે, પણ ક્યારેક પલડું બંનેનું સમાન પણ હોઈ શકે છે. એટલે બંને હાફ રાઈટ પણ હોઈ શકે, કારણ કે હું હાફ સમજ્યો છું, એ હાફ સમજ્યા છે, એટલે થિંગ કેન બી ડિફરન્ટ. એટલે Yes, दूसरा कोई? I like it. Thank you. Yes, fine, thank you. Yes, so it is 11:30. Like Okay. session is completely like its time limit is completely completed. So હવે જે છે લોકો જેને રોકાવું હોય રોકાઈ શકે છે. We are continuing this session to more 15 minutes અને sharing પણ ચાલુ રહેશે અને question answers પણ આપણે કરી શકીશું. So but the session is like complete for us. Just I want to thank विनोद गोयल सर, साइकियाट्रिस्ट, जिन्होंने ये आइडिया दिया कि बाद में थोड़ा कुछ शेयरिंग करवा लो, और आप लोग राजू भाई, सुल्तान और वो किरण, उन लोगों ने इतनी मेहनत की. आई एम नॉट मच टेक्नो सेवी, फिर भी अच्छी तरह से हो गया. आप लोगों ने मुझे बहुत मदद की प्रिपरेशन से. कंटेंट थे मेरे पास, लेकिन उसको सब इकट्ठा अच्छी तरह से सब ऑर्गेनाइज किया, आप लोगों ने किया. सो और आप सब लोगों ने इतना पार्टिसिपेट किया, इतना आपका टाइम दिया, थैंक यू सो मच. क्वेश्चन आंसर के लिए 15 मिनट है. हम किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं.
so यस, Harsh, आप में से किसी को क्वेश्चन है, ये अभियान हम लोग चला रहे हैं उसके बारे में कुछ आपका सजेशन है, कुछ उसके बारे में बात करनी है, तो ये ओपन सेक्शन है, हम कुछ भी बात कर सकते हैं 15 मिनट्स के लिए। यस राजू, यू आर सेइंग समथिंग। yes, Harsh want to share like last person. यस, मतलब जिस तरह से आपने शुरुआत की, ऐसा बोलते हैं ना कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, मतलब आपने जो शुरुआत में जो वो टास्क और मतलब क्वेश्चन थे हमें खुद वो एनालाइज करने को बोला, वो बहुत ही अच्छा था। और दूसरा वो जो आपने बोला कि कौन सी दो चीज से हम कॉम्युनलिटी के बेस पे हम जो डिफरेंस ला सकते हैं, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आपने जो टूल्स दिए मतलब वो भी मैं श्योरली फॉलो करूंगा। और एक लास्ट बात कि मैंने जैसे पहले ही बोला था कि जो आपने डायग्राम जो शेयर किए थे वो इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉन इम्पोर्टेंट, नॉन अर्जेंट वाला, वो हमारे भी सेम टॉपिक आता है पढ़ने में। जैसे कि हमारी एग्जाम्स नजदीक है, वो हमें रिवाइज नहीं था, लेकिन आपने वो रिवाइज करवा दिया पूरा का पूरा। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। Yes, Sultan. किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। अगर क्वेश्चन नहीं है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो कुछ समझे नहीं और कुछ करना नहीं है, वी डोंट नो, या तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं। ओके विनोद सर, यू वांट टू टेल समथिंग? I'm really thankful to Dr. Ketan कि आपने इतना सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में प्रेजेंट किया कि हमारे ग्रुप का जो मिशन है, दैट इज मिशन जिंदगी एंड इनिशिएटिव टू प्रिवेंट सुसाइड, उसमें ये बिल्कुल फिट बैठता है कि जो लोगों ने शेयर किया वो अपने लिए शेयर किया, और जब खुद अपने आप को बचा पाएंगे तो यही ट्रेनिंग वो दूसरों को देंगे। इतना अच्छा उन्होंने लास्ट में सब लोग जो शेयर कर रहे हैं, इतना दिल में उतर गया, इतने दिमाग में उतर गया, इतना अपने आप को देख पा रहे हैं। तो आई एम रियली हेल्प, थैंक यू सो मच Sultan for inviting Dr. Ketan, a learned speaker, a renowned anesthesiologist, and a very good motivational speaker who is conveying in a very very simple, and उन्होंने जो इंटरैक्टिव बनाया है इसको, उन्होंने जो असेसमेंट करवाया बिफोर दिस थिंग एंड आफ्टर दिस थिंग, people could see the difference. So I'm really thankful for all of you, and I'm learning I will apply the same principle what Dr. Ketan has used, assessment before and after with 10 minutes for the sharing. So much for inspiring. Yes, thank you Vinod bhai. I want to tell you all one thing. This material or the topics discussed today, it was not like मैंने कुछ सिखाया और आपने कुछ सीखा. It was just like everybody was knowing the facts, everybody was knowing the things. कहीं पे कुछ मगज में तो हार्ट में तो सबके था ही, वो सब था ही. और जितना जितना आप लोगों ने अप्रूव किया, अप्रिशिएट किया, यस व्हाट केतन इज सेइंग राइट, व्हाट केतन इज सेइंग राइट, मीन्स आप लोगों ने अप्रूव किया, आप लोग तो जानते ही थे. एग्री और नॉट सर? Yes, so Hariom Gandhi ji, I am unmuting you. Ketan sir, the session was wonderful. ये सेशन केवल सुसाइड प्रिवेंशन के लिए नहीं बल्कि इंडिविजुअल की सॉफ्ट स्किल बढ़ाने के लिए भी बहुत पावरफुल था. हमको लगता है कि हम MBA क्लासेस में जाके जो सीखते हैं उनमें से काफी सारी चीजें आज सीखने को मिली. ऑफ कोर्स द एंटायर सेशन में हर जगह कुछ ना कुछ टेक अवे था, और हम लोग बीच में इसलिए नहीं बोल रहे थे कुछ ज्यादा, हमको लगता था हम कुछ चीज छोड़े नहीं,
आपको ही हम लगातार बोलने दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को मिलेगा। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर कि आज का सेशन आपने इतना पावरफुल बनाया, और सर्टेनली बहुत सारी चीजें हम भी लाइफ में जो फॉलो नहीं करते थे, आई विल बी सर्टेनली फॉलोइंग दोस थिंग्स एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस हर्ष। યસ સર, મને એક ક્વેશ્ચન હતો કે જે એમણે એક સ્લાઇડ શેર કરી હતી કે ઓનલી thing happened is possible વાળી. Can I see that slide again? Eternal truth heading હતું. या शायद 8-9 स्लाइड ऐसे कुछ होगा। हाँ हाँ बराबर है राजू भाई। हाँ 8वीं 9वीं स्लाइड ऐसा कुछ होगा। What is the title of आगे आगे और भी आगे और भी आगे और भी आगे। हाँ Eternal truth heading। इसके पर्सन इवेंट, हाँ इसके पहले या इसके बाद में होगी, इसके साथ एक्चुअली हाँ नहीं वो इसके बाद होगी, इसके बाद यस 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 ये भी नहीं। हाँ ओनली थिंग वाज पॉसिबल। सो हाँ हर्ष, हाँ बस आज हर्ष एक्चुअली व्हाट हैपेंस, एक्चुअली सपोज मैंने ताली लगाई, मुझे लगता है कि ताली नहीं लगानी चाहिए लेकिन लग गई सो लग गई ना। ओके हाँ। दूसरी सेकंड पे अगर नहीं लगानी है तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन उस वक्त क्या हुआ हुआ सो हुआ। सो हमारा क्या होता क्या है, जो चीज हो गई ना उसको नॉन एक्सेप्टेंस होता है, उसके बाद सब गड़बड़ होती है, पोस्टमार्टम होता है, ये हुआ ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों ऐसा हो गया, नहीं ऐसा। तो बाद में जो कुछ करना है वो दूसरी सेकंड पे भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो मोमेंट पे तो वो ही पॉसिबल था, दूसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं था। अगर पॉसिबल होता तो वो होता। ओके बट पॉसिबल वी यूज फॉर द फ्यूचर थिंग। ओके सो बट पॉसिबिलिटी में तो बहुत सारी आती है ना, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स दैट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके बट हमने जो किया बस सिर्फ वही हो गया, किया हुआ जो कुछ भी हुआ वो दूसरा कुछ नहीं होने वाला था ना, वो ही हुआ। ओके ये तो टाइम के बारे में हमने बात की, लेकिन सेम थिंग अप्लाइज टू प्लेस आल्सो। मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे बाजू में अगर कोई खड़ा है तो पूरी दुनिया में भी बोले भाई हाँ बराबर है, केतन भाई के घर में ही दोनों खड़े हैं, लेकिन मेरी और उसकी जगह तो अलग ही है ना, एक तो है ही नहीं ना। ओके हाँ। Same thing applies to place also. Same thing applies to time also. Okay, okay. Got it, sir. Okay. Thank you, Raju bhai. Sultan, so last 5 minutes, so you can invite people. Yes, so हमने एक सेमिनार सीरीज का इनिशिएटिव किया था, आज उसका सेशन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया है। We have more 2 sessions in the next upcoming Sundays. आप सब जानते ही है हर महीने के दूसरे और चौथे संडे को हम सेशंस का आयोजन करते हैं, तो वो हिसाब से हमारा इसके बाद का जो सेशन है आप अभी से कैलेंडर में ओकेजन्स क्रिएट कर सकते हो। हमारा इसके बाद का जो सेशन रहेगा वो है 13th जून संडे, यानी कि सेकंड संडे ऑफ मंथ जून। हमारी टीम के लीडर्स होंगे जिनको हम इनवाइट करेंगे, वो हमारा सेशंस क्रिएट करेंगे, वो होगा सेशन नंबर 9। और उसके बाद में 27th जून वापिस एक और सेशन होगा, वहां पर हम कंप्लीट करेंगे ये सेमिनार सीरीज को। ये जो सेमिनार सीरीज है उसके 10 सेशन थे, यू कैन सेव लाइफ, यू कैन प्रिवेंट सुसाइड। उसके बाद एक नई सेमिनार सीरीज हम शुरू करेंगे, वो भी यही तरीके से आगे बढ़ेगी। में बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं कि आप हमें बता रहे हैं कि मरना क्यों नहीं है, आप अभी वही बात कर रहे हैं क्यों मरना नहीं है।
तो कुछ हमें ऐसा भी बताइए आप कि जीना क्यों है। तो हो सकता है, हमने अभी कंक्लूड नहीं किया है, हम कोर टीम में डिस्कस करेंगे, हो सकता है हमारा नया सीरीज जो है हम लॉन्च करेंगे, उसके भी 10 सेशन लेंगे, उसमें हम टॉपिक कवर करेंगे जीना क्यों है, उसके 10 सेशंस। कैसा एक्साइटिंग रहेगा, राइट? तो एक ये है। दूसरा, मोस्ट प्रोबेबली लाइक वी आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, और डॉक्टर विनोद गोयल साहब बड़े कमिटेड है, और उनकी लीडरशिप में हम एक ट्रेनिंग सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस भी लॉन्च कर सकते हैं। वी हैव नॉट येट कंक्लूडेड। मैं आप सब लोगों को ये माहिती देना चाहता हूँ। आप जिन लोगों को जानते हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो उनको आप इनवाइट कर सकते हो। तो ट्रेनिंग सेशंस का एक छोटा सा मॉड्यूल हो सकता है, वो 5 सेमिनार का हो सकता है, 5 सेशंस का, जो डॉक्टर विनोद गोयल साहब लीड करेंगे और लोगों को ट्रेन करेंगे। उसका टाइमिंग्स, डे वगैरह पूरा अलग से होगा, हम साथ में मिलकर तय करेंगे। तो थोड़ा वेलोसिटी अभी हम लाएंगे ये प्रोग्राम में। अभी हमने देखा है कि ये प्रोग्राम की हमने शुरुआत की थी, तब से लेके 50-60 मेंबर का हमारा जो पार्टिसिपेंट्स जो है, उनका एक तय, मतलब वो जो है वो पॉसिबल है। इससे जिंदगी का कोई भी सेशन है तो इतना मान सकते हैं कि 50 लोग तो होंगे। अभी इससे आगे हमें बढ़ना है, तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, तो बिना आप लोगों के सहयोग से वो पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट सेमिनार सेशन जो है वो 2 सेशंस है हमारे यू कैन प्रिवेंट सुसाइड सेमिनार सीरीज के। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ईच ऑफ यू शुड टेक ऑन ब्रिंगिंग 5 पीपल फ्रॉम योर लाइफ। आप सब तो आते ही है, और मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है आप नेक्स्ट सेशन में नहीं होंगे। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा और इनिशिएटिव ले, इससे आपकी जिंदगी में से 5 लोगों को इनवाइट करें। तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है। हम लास्ट डॉक्टर विनोद गोयल साहब को मैं दूंगा, 1-2 मिनट में वो क्रिएट करेंगे, एंड देन वी विल कंक्लूड। अभी आप कोई वॉलंटियरिंग सेवा देना चाहते हैं हमें, हमारा टीम अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप उत्सुक है कि आप भी सेवा करना चाहते हैं, आपका नाम और आपका कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हमारे वॉलंटियर्स आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, कंक्लूजन में लाइक योर मास्टरपीस। थैंक यू सुल्तान, थैंक यू सो मच। और ये आभार व्यक्त करते हुए इतनी खुशी हो रही है कि सुल्तान ने एक सपना देखा था, सुसाइड फ्री इंडिया, एक इनिशिएटिव टू प्रिवेंट सुसाइड। उसमें इन्होंने जो एम रखा कि मैं भारत, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आज हम उसके 8 स्टेशन तक पहुंच पाए। बहुत अच्छा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, और हमने तैयार कर लिया है कि नेक्स्ट 5 सेशन में, ये 10 पूरे होने के बाद में 5 सेशन में हम आप सबको इतना ट्रेन कर देंगे सब टेक्निक्स के थ्रू, आप इमीडिएटली वेबिनार ऑर्गेनाइज कर पाओगे, जूम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर पाओगे, आप लोगों को ट्रेन कर पाओगे। तो अपन सब मिलकर के कम से कम 10,000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो थैंक यू सुल्तान, थैंक यू डॉक्टर केतन भाई, थैंक यू राजू भाई, थैंक यू जगदीश भाई, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू वॉलंटियर्स। आप लोग जो आए और आपको जो अच्छा लगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड होंगे कि हम भी ऐसा डॉक्टर केतन जैसा लीड करें और लोगों के जिंदगी में डिफरेंस लाएं, ताकि जीरो सुसाइड, हम जिंदगी, हम भारत हैं, ये अपना सफल हो जाए और अपने भारत में कोई सुसाइड ना करे। थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सर। कोर टीम हम लोग 12 बजे यही लिंक पे मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेरी ग्रेट संडे एवरीवन। एंजॉय योर डे।